ग्वालियर में 3 निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर ने 2-2 लाख का जुर्माना लगाया है। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट और कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, रामश्री किड्स स्कूल पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बढ़ी फीस छात्रों को नहीं लौटाने पर कार्रवाई की गई है। आदेश के बाद भी छात्रों को फीस नहीं लौटाई गई और इसीलिए 3 निजी स्कूलों पर एक्शन के साथ ही जुर्माना कलेक्टर ने लगाया है। 2-2 लाख का जुर्माना इन स्कूल्स पर लगाया गया है। जो ग्वालियर की 3 स्कूल हैं उनके नाम भी आपको बता देते हैं। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, रामश्री किड्स स्कूल पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल जो बढ़ी हुई फीस है छात्रों को नहीं लौटाई गई, जिस पर कार्रवाई की गई है। आदेश के बाद भी छात्रों को नहीं लौटाई गई फीस। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? देखिए, ग्वालियर के इन 3 स्कूलों ने पिछले सत्र में जो फीस बढ़ोतरी की थी वो फीस 10% से ज्यादा बढ़ा दी थी और यही वजह कि जब इस मामले की जांच हुई तो कलेक्टर ने इन सभी स्कूलों को जो बढ़ी हुई फीस थी वो फीस छात्रों को लौटाने के लिए 1 महीने का वक्त दिया था। 20 मई को आदेश जारी होने के बाद इस फीस को लौटाना था, लेकिन आदेश जारी होने के महीने भर बाद भी इन स्कूलों ने ना तो फीस लौटाई इन छात्रों की, ना ही किसी तरह का कोई जवाब पेश किया। यही वजह है कि कलेक्टर ने इस मामले में इन स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया तीनों स्कूलों पर और सख्त आदेश दिए हैं कि जल्दी छात्रों की फीस जो है लौटाई जाए, जो इन्होंने मनमाने तरीके से गाइडलाइन के खिलाफ जाकर बढ़ा दी थी और वसूली भी थी। तो अब निश्चित तौर पर कलेक्टर के आदेश के बाद जो है इन तीनों स्कूलों को फीस लौटानी पड़ेगी। साथ ही जो जुर्माना है वो जुर्माना भी जो है अदा करना पड़ेगा प्रशासन को। इसके साथ ही कलेक्टर ने कुछ और स्कूलों को भी नोटिस जारी किया है जिसमें जवाब तलब किया गया है। तो निश्चित तौर पर अब स्कूलों की जो निजी स्कूलों की मनमानी थी उस मनमानी पर लगाम लगाने की जो कवायद है वो एक छोटा सा जवाब इस सवाल का भी सुशील, दायरा क्या है जो निजी स्कूल फीस बढ़ा सके? उसका एक दायरा, एक सीमा तय की गई होगी, वो भी दर्शकों को बताइए ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो सतर्क और सावधान रहें आगे से फीस भरने के समय। स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए, फीस बढ़ाने से पहले कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग है उसको संज्ञान में लेना पड़ता है। इसके साथ ही जो प्रक्रिया होती है उसमें 10% से ज्यादा अगर बढ़ाई जाती है फीस तो कहीं ना कहीं उस पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। तो इन स्कूलों के द्वारा देखा गया था कि 10% से ज्यादा जो है फीस बढ़ा दी गई थी, जो कहीं ना कहीं प्रशासन और राज्य सरकार का जो पैमाना है उस पैमाने का उल्लंघन था। और यही वजह कि जब इस मामले की जांच हुई तो ये पाया गया था इन स्कूलों ने मनमाने तरीके से गाइडलाइन के खिलाफ जाकर फीस बढ़ाई और न सिर्फ फीस बढ़ाई थी बल्कि वसूली भी थी। तो जांच के बाद इसमें प्रशासन ने आदेश दिया था कि जिन छात्रों से इन्होंने फीस वसूली है ज्यादा फीस, तो बढ़ी हुई फीस जो है अतिरिक्त वापस उन छात्रों को 1 महीने के अंदर लौटाई जाए। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए।